जय हिंद साथियों। जो हमने बीपीएससी का जो घटना चक्र आपका क्वेश्चन बैंक हल कराना स्टार्ट किए थे और इसमें हम लोग पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किए थे और आपको पिछले क्लास में यहाँ तक क्वेश्चन को हम हल करवा चुके थे। ठीक है, यहाँ तक आपका पिछले क्लास में हम क्वेश्चन हल करवा चुके थे। आज हम जो आपका है ये आपका कैबिनेट मिशन से शुरू करेंगे और आज की क्लास में आपका ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम बिना देर किए हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, प्रश्न आपका यह है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। पहला है एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, यह गलत है। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए नहीं आया था, अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के तहत ही होता है। ठीक है, तो आपका अंतरिम सरकार रहता तो ये आपका होता, लेकिन ये आपका है राष्ट्रीय सरकार, ये नहीं होगा। अगला है सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य ही था कि सत्ता को यानी ब्रिटिश सत्ता को हस्तांतरित करके भारत के हाथ में देता। ठीक है, ये सत्ता हस्तांतरित करने से पहले भारत का एक संविधान बन जाना चाहिए, यही मेन उद्देश्य था। इसमें दो आप कह सकते दो उद्देश्य था, एक संविधान का निर्माण करना, दूसरा सत्ता का हस्तांतरण करना। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको एक ही में लिख दिया है, तो आपका दो सही है। तीसरा है कि पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग की ब्यौरा पर काम करने के लिए, ये गलत है। ठीक है, इसका इसमें उद्देश्य नहीं था। तो केवल और केवल आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, केवल और केवल टू। ऑप्शन सी होगा, केवल और केवल आपका क्या है, ऑप्शन सी सही है, यानी केवल और केवल क्या होगा, टू सही है। आपका वन और थर्ड आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का आपका कैबिनेट मिशन अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी होगा। सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा जो है कैबिनेट मिशन का अध्यक्षता किया गया था। याद रखना कैबिनेट मिशन जो है ये आपका भारत पहुंचा था कब, तो 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। ठीक है, तो ध्यान रखना कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था, 24 मार्च 1946 को, ये डेट ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका है कि कैबिनेट मिशन भारत आया। देखिए क्वेश्चन आ गया, कैबिनेट मिशन भारत आया। तो अभी आपको बताया है कि 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचे थे कहाँ, आपका दिल्ली। ठीक है, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ पहुंचते हैं, तो दिल्ली पहुंचते हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम में, देखिए क्या होगा, मार्च 1946। अब देखो मार्च तो है लेकिन यहाँ 1942 है, 42 थोड़ी ना होगा, 46 होगा ना, तो किसी ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ना स्टूडेंट के साथ खेल गया बीपीएससी। क्यों, सब जगह दिया आपको मार्च अप्रैल दिया है, लेकिन सब जगह डेट क्या दिया, 1942। आप इतना लोग को याद नहीं रहता है, लगा देते हैं इसी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, गलत हो जाते हैं। तो बस पूरा ध्यान रखिए आप कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। अब देखो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन में मात्र 3 सदस्य थे। कौन कौन थे, ध्यान रखना, ये तब का पैथिक लॉरेंस थे जो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये तब का पैथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे। और बात करें दूसरा एबी अलेक्जेंडर थे, और तीसरा था आपका स्टॉपर क्रिप्स थे। ठीक है, ये 3 सदस्य थे आपका कैबिनेट मिशन का। यहाँ से प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये इसका सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 का आपका इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 ही थे। कौन, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, स्टॉपर क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो कौन नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, बैबेल जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। ठीक है, यहां से आपका एक प्रश्न ये बन सकता है, आप ध्यान रखिएगा, ये जो था आपका पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, ये थे कौन। ठीक है, तो पैथिक लॉरेंस जो है ना ये आपका भारत के सचिव थे। ठीक है, भारत के सचिव का एक पद था, ये आपका भारत के सचिव थे, ध्यान रखना, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, बात करें हम यहाँ पर स्टॉपर क्रिप्स का, ये कौन थे, ये थे आपका बोर्ड ऑफ, यानी ये कह सकते हैं कि व्यापार बोर्ड का। ठीक है, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, ये तब का स्टॉपर क्रिप्स थे। एबी अलेक्जेंडर कौन थे, ये था आपका ब्रिटिश के नौसेना मंत्री। ठीक है, ये थे आपका नौसेना मंत्री।
इस चीज को आप ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से आ सकता है, हो सकता है मैच तक कॉलम प्रश्न दे दे आपको, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। अब देखिए 3 बार क्वेश्चन ये आ चुका है, क्या होगा आपका, ये देखो ए बी अलेक्जेंडर थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, एंड्रयूज नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बैबेल दोनों से वार्ताएं की, ये होगा आपका कौन, अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब आपका अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है, तो ध्यान रखना अंतरिम सरकार का गठन आपको हुआ था 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन कौन किए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। चलिए आप देखते हैं इसमें प्रश्न को। प्रश्न आपका है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे आपका लियाकत अली खान, लियाकत अली खान थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है बीपीएससी में 5-6 बार से कम पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी बहुत बार पूछा है। ध्यान रखना खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि विभाग मिले थे किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला है 1946 में बनी अंतिम सरकार में फिर देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन से विभाग थे। अब देखो ये आपका 67वीं बीपीएससी में 2022 में आता है, बीपीएससी टीआरई में 2023 में आते हैं, और देखो ये और 2024 में आता है, लगातार 22, 23, 24 लगातार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी के द्वारा, ठीक है, लगातार 3 साल से क्वेश्चन आ रहा है 3 बार से। तो क्या होगा आपका, क्या होगा आपका होगा खाद्य एवं कृषि विभाग। अगला क्वेश्चन है कि फिर करा 1946 में गठित अंतिम सरकार में मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे मिला था, श्रम विभाग, तो आपको बता चुके हैं जगजीवन राम जी, जगजीवन राम को श्रम विभाग मिले थे, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अंतिम सरकार में रियासतों के विभाग किसे मिला था, ये मिलता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत को ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा करता है कि हम जून 1948 तक सत्ता जो है भारत को हस्तांतरित कर देंगे, ठीक है, कब तक, जून 1948 तक, जबकि सत्ता हस्तांतरित कब हो जाते हैं, आपको याद ही होगा 15 अगस्त 1947 को हो जाते हैं, ठीक है, यानी जो डेट रखे थे उससे पहले ही अंग्रेज को भारत से भागना पड़ा था, ठीक है, जून 1948 तक कहा था कि हम भारत को छोड़ देंगे, आजाद छोड़ देंगे, ठीक है, यानी सत्ता को हस्तांतरित कर देंगे, लेकिन आपको 15 अगस्त 1947 को ही भागना पड़ा था। ये डेट आप याद रखना, घोषणा कब किया था ये भी डेट याद रखना, 20 फरवरी 1947 को, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कल आपका इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसमें करा, लॉर्ड्स के सदन में, तो ध्यान रखना 16 जुलाई 1947 को, 16 जुलाई 1947 को आपका यानी इंग्लैंड के लॉर्ड्स के सदन में जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 पारित हुआ था, ठीक है। इस यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट डेट है उसको आप ध्यान रखिएगा, आपसे यदि प्रश्न पूछे कि ब्रिटिश संसद में ये विधेयक कब आपको पेश किया गया था, तो याद रखना 4 जुलाई को संसद में पेश किया गया था, ठीक है, 4 जुलाई को संसद में पेश किया गया था, और 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में इसे पारित किया गया था, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स से उसे स्वीकृति मिला था, कब, 15 जुलाई 1947 को, और 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित हुआ था, और यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इंग्लैंड के लॉर्ड्स के सदन में यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कब इसे विधेयक को पारित किया गया था, तो क्या होगा 16 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में यह विधेयक कब पारित हुआ था, आपका क्या होगा 15 जुलाई 1947 को। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये विधेयक आपका संसद में कब पेश किया गया था, तो 4 जुलाई 1947 को, और जो यहाँ के यानी राजा है या महारानी है उसके द्वारा स्वीकृति कब मिला, याद रखना 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को जो है इस विधेयक की स्वीकृति मिल जाते हैं। ये आपका 3-4 डेट जो है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच
अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? ये था आपका रैडक्लिफ, सिरिल रैडक्लिफ। इसीलिए याद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? रैडक्लिफ रेखा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये था आपका जेबी कृपलानी। ठीक है, जब देश की आजादी, जब देश का विभाजन हुआ, यानी भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, यानी देश की जब आजादी मिली, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? ये था आपका जेबी कृपलानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन करा है वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अब देखो इस क्वेश्चन में ना मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़े थे? अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब देश का विभाजन हुआ था 1947 में, यानी जब देश आजाद हुए थे, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन उसी के कुछ दिन बाद जो है ना, वो कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे देते हैं जेबी कृपलानी, और 1947 में जो है ये आपका, यानी दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन होता है। ठीक है, दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन होता है, और उसमें जो है अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि जब देश आजाद हो रहे थे उस समय, देश का बंटवारा हो रहे थे उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो होगा आपका जेबी कृपलानी। लेकिन क्वेश्चन यदि आपसे पूछे कि यानी 1947 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तब होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित में से राजनीतिक पार्टी में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? ये था आपका लेबर पार्टी। ठीक है, लेबर पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। ठीक है, ये लेबर पार्टी से थे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका अब है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, ये आपका अलग टॉपिक है, 2-3 टॉपिक आपका है इसमें जो हम अलग से आपको करवाएंगे। देखा जाए तो आपका यहीं पर जो है ना, ये आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त होता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है आपका, ये चैप्टर यहीं पर आपका समाप्त होता है। अगर हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो शेष पार्ट रह गया था उससे हम करवाएंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो शेष पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अलावा, उससे हम करवाएंगे। उसके बाद हम फिर एंशिएंट या मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से क्लास को आप देखते रहिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।